जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने भी बहुत बार सुना होगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो आपको एफडी का ब्याज हम दिला सकते हैं। तो ये क्या स्कीम है दोस्तों? इसको बोलते हैं ऑटो स्वीप अकाउंट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और आप डायरेक्ट एफडी नहीं कराना चाहते हैं और सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी का ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम डिटेल से बताने वाले हैं कि स्वीप एफडी, ऑटो स्वीप एफडी, फ्लेक्सी एफडी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे इफ यू आर सिटिंग ऑन आइडल कैश, तो आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है, लेकिन कहां पैसा लगाना है इसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैनी टाइम देयर इज मनी लेइंग इन सेविंग बैंक अकाउंट, और कई बार तो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, वहां तो 0 रुपए ब्याज आता है और सेविंग अकाउंट में 2.5%, 2.7% और मैक्सिमम 3% का ब्याज आपको मिलता है। एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, आपको मैंने बताया सेविंग पर 2 से 3% और करंट में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप इस अकाउंट को दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो स्वीप अकाउंट में। तो ऑटो स्वीप अकाउंट, इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, महंगाई दर नाम की चिड़िया आपने सुनी होगी दोस्तों। इन्फ्लेशन रेट 5.96% होता है। मतलब आज जो 1 लाख रुपए की चीज मिल रही है, 1 साल बाद आपको 1,06,000 रुपए की मिलेगी। और आपने 1 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में रखा तो 1,02,000 ही आपका होने वाला है। और उसमें भी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो और आपकी इनकम ज्यादा है तो 30% का टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों वी कैन अर्न ए रेट ऑफ एफडी का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, और जब हमें पैसे की जरूरत है तब हम हैंड टू हैंड उसको यूज कर सकते हैं। इट विल ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट बैक टू योर सेविंग अकाउंट। दोस्तों आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा था, इसको आपने ऑटोमेटिक एफडी करा ली, 4 दिन बाद ही पैसे की जरूरत पड़ी तो ये सेविंग बैंक अकाउंट में आपके उसी दिन हैंड टू हैंड एक क्लिक पर ही ट्रांसफर हो जाने वाले हैं। तो ये फ्लेक्सी अकाउंट को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? यूजुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। मैं बात करूं एसबीआई की तो एसबीआई प्लस अकाउंट इनका होता है। आपको बैंक में जाकर के एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि मेरे अकाउंट को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। वैसे ही अलग अलग बैंकों की होती है। ऑटो स्वीप अप्लाई आपके सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। फॉर दिस यू हैव टू विजिट योर बैंक एंड फिल ए फॉर्म, और आपको उनको एनेबल करवाना पड़ेगा कि मुझे ऑटो सेविंग या ऑटो स्वीप अकाउंट चाहिए। ऑनलाइन भी बड़े सारे बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द सेम कैन बी सेंड ऑन ईमेल। मेरे केस में दोस्तों हमने एक बैंक को ईमेल डाला था पूरी एप्लीकेशन लिख करके कि हमें यहाँ पे ऑटो करवानी है मुझे ये, तो उन्होंने वहां पर भी उसको कंसीडर कर लिया था। डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? आपको एफडी का ब्याज मिलेगा, और दोस्तों कंबाइंड बेनिफिट आपको सेविंग अकाउंट तो आपका है ही है वो, या करंट है, और उसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। लिक्विडिटी है, आपको रात को 12 बजे पैसे की जरूरत है तो आपको किसी भी बैंक वाले को नहीं बोलना है कि मेरी एफडी तोड़ दो, और एफडी का ब्याज मिलेगा उस लिमिट से ज्यादा जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आपके होते हैं। कोई लॉक इन पीरियड आपका नहीं है। कुछ बैंक वाले आपको सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। ऑटो स्वीप एफडी ये कंपाउंड इंटरेस्ट देगी जो नॉर्मल एफडी में होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे 2 लिमिट होती है। यू हैव टू सेट ए लिमिट मंथली एक्सपेंसेस, और आपकी मनी डिपॉजिट हो जाएगी फिक्स डिपॉजिट में, इससे अगर ऊपर चली जाती है तो। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए और आपका खर्चा होता है 40,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपके बच गए हैं। तो 10,000 रुपए के ऊपर अगर आपको 8%, 7% का एफडी का ब्याज मिल जाए तो क्या दिक्कत वाली बात है दोस्तों? स्वीप इन होता है, एक स्वीप आउट होता है। जब भी आपको स्वीप इन दिखाई देगा इसका मतलब है नई एफडी आपकी बन गई है और आपको इन फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपका स्वीप आउट हो जाएगा। आपकी एफडी टूट करके आपको हाथों हाथ ही वो पैसा मिल जाएगा। दोस्तों स्वीप के अंदर 1 लाख की एफडी बनी और आपको 50,000 की जरूरत है तो आपके 50,000 की एफडी टूटेगी, बाकी के 50,000 की पड़ी रहेगी। अब दोस्तों सेविंग का बैलेंस आपका है 25,000 रुपए और स्वीप एफडी में आपके 1 लाख रुपए ऑटोमेटिक एफडी बन गई है। अब आपने किसी को चेक इशू कर दिया, वो था 50,000 रुपए का। अब 50,000 रुपए के लिए आपके सेविंग अकाउंट में तो 25,000 ही पड़े हैं, वो यूज हो जाएंगे। बाकी के आपके 25,000 रुपए इस 1 लाख में से यूज हो जाएंगे और 1 लाख वाली एफडी अब आपकी 75,000 रुपए की रह जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। क्लियर ऑल डाउट कंडीशन विद बैंक। आप कभी भी एक एफडी करवाएं तो बैंक वालों से चीजें पूछ लें दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे एक ही नुकसान आपको देखने को मिलेगा, जो एफडी आपकी ये करते हैं ये लंबे टाइम की करते हैं, 1 साल की, और आपको 1 दिन बाद ही पैसे की जरूरत है तो वो पीनल चार्जेस लगा देते हैं। कितना ब्याज आपका मिलने वाला है, कितने पीरियड की एफडी करेंगे? नॉर्मली 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी के ऑप्शन आपके पास होते हैं। स्वीप आउट के कुछ चार्जेस भी लगते हैं। एफडी को जब आप तोड़ते हो तो मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है एफडी के ऊपर, और आपको मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में भी रखना पड़ता है। एसबीआई के अंदर सेविंग प्लस अकाउंट होगा, आईसीआईसी के अंदर मनी मल्टीप्लायर होता है, एचडीएफसी सेविंग मैक्स अकाउंट होता है,
यूनियन बैंक फ्लेक्सी डिपॉजिट होता है, पीएनबी प्रूडेंट फैसिलिटी, फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, एक्सिस बैंक दोस्तों इन कैश 24 फ्लेक्सी, इलाहाबाद बैंक है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग यहाँ पे नाम होते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या बैंक वाले भी आपको दे सकते हैं। जितने कम टाइम की एफडी आप सेलेक्ट करोगे उतना ही कम ब्याज लगेगा, और जितने ज्यादा टाइम की होगी उतना ही ज्यादा ब्याज होगा। लेकिन पहले आपको जरूरत पड़ गई तो दोस्तों आपको एफडी तोड़ते समय पीनल चार्जेस देना पड़ जाएगा। यू विल गेट द मनी विद इंटरेस्ट। अगर आपने उसको पूरे के पूरे पीरियड तक रखा तो जितना भी आपका ब्याज था वो आपके ब्याज जोड़ करके एफडी सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपकी एफडी तो हो गई 1 साल की, आपको 1 हफ्ते बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो आधा % या 1% आपको ब्रेकिंग एफडी के चार्ज लगाए जाएंगे। सम टाइम लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्री क्लोजर पेनल्टी वो भी आपके इंटरेस्ट को घटा सकती है 3 से 6 महीने के लिए। दोस्तों मान लीजिए आपकी 15 दिन की कोई एफडी हुई है, लेकिन 15 दिन की एफडी ये करते नहीं है, नॉर्मली 1 साल की एफडी करते हैं, लेकिन 15 दिन बाद ही आपकी टूट गई तो 15 दिन वाला ही ब्याज आपको दिया जाएगा। कई बार तो 15 दिन का जो ब्याज 3% होता है और 1% आपकी पेनल्टी लगा दी तो आपको तो अल्टीमेटली 2% ब्याज मिला, जो कि सेविंग से भी कम हो गया। कई बार ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों इफ यू स्वीप एन एफडी 1 लाख रुपए की, मैंने आपको बताया 15 दिन के लिए 3.5 था और 1% लग गया तो 2.5 रह गया, तो आपके सेविंग से भी वो ब्याज आपका कम हो गया है। मोस्ट बैंक वाले 1 साल की एफडी करते हैं क्योंकि अकाउंट होल्डर को पैसे की जरूरत हो 1 साल से पहले तो वो तुड़वाएं और हमें 1% उनको कम ब्याज देना पड़े, पेनल्टी लगानी पड़े। इन केस यू विड्रॉ मनी मोर देन द मैक्सिमम लिमिट सेविंग अकाउंट में तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आपने मान लीजिए दोस्तों 5-10 एफडीयां बनवा रखी है तो ये कैसे टूटेगी, पहले फर्स्ट वाली आएगी या लास्ट वाली आएगी, ये डिपेंड करता है उन बैंकर के ऊपर। नॉर्मली तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, जो सबसे लास्ट में बनी थी वो पहले टूटेगी, कई बार पहले बनी थी वो पहले तोड़ देते हैं। तो ये लिफो या फिफो मेथड होता है। जितना भी आप ब्याज कमाएंगे दोस्तों, जो ऑटो स्वीप वाली का जो ब्याज आएगा वो तो एफडी का ब्याज माना जाएगा, उसके ऊपर 10% टीडीएस भी काटा जाएगा और आपको अपनी आईटीआर में भी दिखाना पड़ेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में सेविंग का ब्याज मिलने वाला है। तो दोस्तों एक आपको यहाँ पे मैं बताने वाला था फ्लेक्सी एफडी, जिसे कि एमओडी बोलते हैं। एफडी अकाउंट से लिंक हो जाता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट। इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट में पैसा शॉर्टेज होता है तो एफडी से आपका ट्रांसफर हो सकता है। सारी की सारी एफडी आपकी ब्रेक नहीं होती है। इनकम टैक्स दोस्तों 10 लाख से ज्यादा की बार बार ऑटो स्वीप अगर आपकी बन गई है तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी, ये नॉर्मल एफडी ही मानी जाएगी। मान लीजिए 1 लाख ही था, वो बार बार घूम के 15 बार आपकी 15 लाख की एफडी बन गई तो इनकम टैक्स को ये सूचना जाएगी कि इस व्यक्ति ने 15 लाख की एफडी कराई है। फिर आपको जस्टिफाई करना है, चेक करना है, सोचना है कि आपको आईटीआर भरनी है और उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है। नहीं तो सेक्शन 148 का नोटिस 4 साल तक या 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आपको भेज करके पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट करें, कोई आपके डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एफडी के ऊपर, जो सेविंग ब्याज के ऊपर एफडी का ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।